10वीं प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 1 है। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको ए का मान दे रखा है 7, डी का 3, एन 8 है और ए एन आपको निकालना है। तो ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना है तो उस एनवे पद को, अब एन का मान 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, तो वो एनवा पद निकालने के लिए सूत्र क्या है, ए प्लस जौन सा पद निकालना वो -1 और डी सार्व अंतर। तो हमें एन बराबर दे रखा है 8, हमको कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। तो ए 8 बराबर क्या होगा, ए का मान 7 प्लस एन है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो 8वां पद होगा 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 और गुणित 3, यानी ए 8 का मान होगा 7 प्लस 7 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28। तो एनवा पद कितना होगा इसका, ए 8वां पद 28 होगा। दूसरा है, दूसरे में दे रखा है आपको ए का मान -18, डी आपको निकालना है, एन दे रखे हैं 10 और ए एन का मान है 0। अब आपको यहाँ डी निकालना है तो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें ए एन दे रखा है आपको 0, ए का मान -18 प्लस एन है 10 माइनस 1 और डी आपको निकालना है। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और डी का उसमें गुणा होगा 9D। तो 18 इधर आएंगे या 9D को इधर लाएंगे तो -9D बराबर आएगा -18। तो D का मान आएगा 18/9, माइनस से माइनस कट गए, 9 दूनी 18, यानी D बराबर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरे में आपको A का मान निकालना है, D बराबर दे रखा है आपको 3 माइनस का, n बराबर दे रखा है 18 और an का मान दे रखा है -5। अब हमें a निकालना है, सूत्र हम लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an -5 प्लस a निकालना है, n है 18 माइनस 1 और d -3। तो अब -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गए 17 और उसमें गुणा करना है -3 का। तो -5 बराबर a प्लस माइनस 17 3 51। तो -5 और -51 इधर आएंगे तो प्लस के 51, बचेगा काय का मान, a का मान। तो 51 में से 5 गए 11 में से 5 गए 6 और 5 का 1 4 हो गया 46, यानी a का मान कितना आ जाएगा 46। चौथा आपको दे रखा है a का मान माइनस का 18.9, d का मान 2.5, n निकालना है आपको और an दे रखा है आपको 3.6। फॉर्मूला लगाएंगे an का ही, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र है हमारा। अब an दे रखा है हमको 3.6, a माइनस के 18.9 प्लस n निकालना है -1 और d का मान दे रखा है 2.5। तो 3.6 बराबर माइनस के 18.9 प्लस 2.5 का n में गुणा होगा 2.5 n माइनस 2.5 एकम 2.5। तो 3.6 बराबर 18.9 और माइनस के 2.5, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 9 और 5 14 का 4 हासिल आया 1, 8 और 2 10 और 1 हासिल का 11 और 1 2, 1 के बाद 21.4 और प्लस 2.5 n। अब n निकालना है तो इस संख्या को इधर पहुंचा दें हम, तो 3.6 प्लस हो जाएंगे 21.4, बचेगा यहाँ 2.5 n। अब 21, 6 और 4 10 का 0 हासिल आया 1 और 3 4 और 1 हासिल का 5 और 2 25.0
बराबर 2.5 n। अब यहाँ है 25.0 बटे में आ जाएगा 2.5, बचेगा काय का मान, n का मान। n निकालना हमें, यहाँ 0.1 के बाद, यहाँ 0.1 के बाद दशमलव से दशमलव कट गई, 25 से कम 25 और 0, यानी n बराबर क्या आ गया है, 10। पांचवा है a बराबर दे रखा है 3.5, d 0, n 105 और an निकालना है। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब an निकालना है, a दे रखा है 3.5, n 105 माइनस 1 और d 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गए 104 और उसका गुणा करना है 0 में। तो 3.5 0 में जिसका गुणा करो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो an का मान आएगा 3.5 में 0 जोड़े तो 3.5। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4, इसका 30वां पद क्या होगा। ऑप्शन है 97, 77, -77 या -87। तो हम निकालेंगे 30वां पद। ए का मान यहाँ क्या दे रखा है, पहला पद 10। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, A2 में से A को माइनस करते हैं तो D निकल कर आएगा। तो D बराबर होगा 7 में से माइनस करेंगे 10, यानी D का मान आएगा -3। और N कितना दे रखा है आपको, N बराबर 30वां पद निकालना है तो N हो गए 30। अब देखते हैं इसका 30वां पद, फॉर्मूला लगाएं, An बराबर A प्लस n माइनस 1 D। तो An 30वां पद निकालना है आपको, A 10 प्लस n 30वां -1 और D का मान है आपके पास -3। तो A 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गए 29 का गुणा -3 में। तो A 30 बराबर होगा 10 प्लस माइनस माइनस 3 नम 27 का 7, हंसी लाया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो A 30 का मान होगा -87 में से 10 गए तो माइनस के 77। अब -77 कहाँ आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आंसर आएगा इसका सही उत्तर सी। सी का मान है -77। दूसरा है, दूसरे में आपको एपी दे रखी है -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, A 28, B 22, C -38 और D -48 सही 1/2। तो सबसे पहले यहाँ हम A का मान देखें, A बराबर है -3। D निकालने के लिए A2 में से A को माइनस करें तो D आएगा -1/2 में से माइनस करना है आपको -3। तो D बराबर -1/2, ये माइनस माइनस प्लस 3 के बटे में कुछ नहीं है 1, तो D निकल कर आएगा, हर अलग अलग है, 1 एकम 1 माइनस का प्लस 2 तिया 6 और बटे में 2 एकम 2, यानी D आएगा आपका 5/2। और n बराबर दे रखा है 11, 11वां पद आपको निकालना है। अब निकालें हम 11वां पद, An बराबर A प्लस n माइनस 1 D। 11वां पद निकालना है, A का मान -3 प्लस 11 माइनस 1 और D का मान कितना आया है आपका 5/2। तो 11वां पद -3 प्लस 11 में से 1 गए 10 का गुणा 5/2 में, 2 पंजे 10 कट गया। तो 11वां पद आएगा -3 और प्लस 5 25। 25 में से -3 गए जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। तो 22 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी में। तो आपका दूसरे का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी।